अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मेहदी अली रियासत न्यूज़ खबरनामे में आप सबका खैर मकदम करता आरएनबी की रोड पर जो भी कार्रवाई करनी होती है वो आरएनबी को करनी पड़ती है, चाहे मुनज़्ज़िम करना है, जो भी करना है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जब हम तोड़ते हैं, उसको इत्तला दी जाती है, नोटिस दी जाती है कि भाई हम रोड की वाइंडनिंग में आ रहे हैं, हम ये तोड़ रहे हैं, और इसका हम जो भी मुआवजा मुकर्रर होता है दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखने में ये बात आई और वाज़े तौर पर ये समझ में भी आया कि आशूर खाने से शायद ये टीआरएस कायदीन को बहुत बड़ी दुश्मनी है। जबकि आशूर खाने में यहाँ पर सलीम साहब के बयान के मुताबिक आशूर खाने में अलम मौजूद थे, कुरान मौजूद थी, मजहबी किताबें मौजूद थी, और ये तमाम को अंदर रखते हुए वो भी निकालने की उनकी इजाज़त नहीं दी गई और उसको मुनज़्ज़िम कर दिया गया। ना कोई वक्फ बोर्ड को नोटिस गई, ना यहाँ पर जो मुतवलिया है उनको नोटिस दी गई, और ना यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं वक्फ बोर्ड के उनको भी नोटिस दी गई। तो वाज़े तौर पर ये ज़ाहिर होता है कि तेलंगाना की केसीआर गवर्नमेंट हमारे आशूर खानों के लिए, हमारी दरगाहों के लिए और वक्फ इमलाक के लिए ये नेक नीयत नहीं है। केसीआर साहब को ये मालूम होना चाहिए कि आशूर खाना हो या दरगाह हो, ये किसी एक मज़हब का नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर मुसलमान जितनी अक़ीदत से आते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हिंदू उससे ज़्यादा अक़ीदत से आते हैं। बदकिस्मती की बात है कि 10 लोग जो मुनज़्ज़िम किए हैं, शायद मैं ये महसूस करता हूँ कि वो मज़हब को ही नहीं मानने वाले बहरी है, कमली ख्यालात के, तो ये वाक़या हुआ है। तो अब चूँकि मुझे तेलंगाना सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से ख़ास तौर पर यहाँ पर मुआयना करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, और इसकी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को भी वहाँ पर लेटर आया है, उसकी खबर है। तो यहाँ पर आशूर खाने के मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि 10 आदमी और साथ में उनके गुरु जो यहाँ के एमएलए हैं वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। इन तमाम के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए, क्रिमिनल केस बुक होना चाहिए, और इनके लिए इन्हें जो मजहबी चीज़ को तोड़ी गई है उसके खिलाफ सबसे सख्त उनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा दायर होना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है कि ये आरएनबी या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं तोड़ा गया, बल्कि टीआरएस कायदीन की तरफ से तोड़ा गया है। तो मैं इस मौके पर यही आप लोगों से कहने आया हूँ कि इंशाल्लाह आशूर खाना नारायणपेट में ज़रूर तामीर होगा। ये कंप्लेन स्टेट वक्फ बोर्ड से लॉन्च होगी या सेंट्रल वक्फ काउंसिल से लॉन्च होगी? कंप्लेंट तो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ऑलरेडी दे चुका है यहाँ पर, और उसूल ये है कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से ही होती है। लेकिन हम तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से जवाब तलब करेंगे, और यहाँ की गवर्नमेंट से भी हम जवाब तलब करने के हकदार हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से हम रिपोर्ट पेश करने के बाद जवाब तलब करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम आशूर खाना यहाँ पर ज़रूर बनाएंगे।
और आशुल खाने की जगह ही नहीं बल्कि आशुल खाने की जितनी भी तामीर होगी वो भी अखराजात हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ख़ास बात यह है, तकलीफ की बात यह है कि कुतुबशाही तर्ज तामीर यानी हम हेरिटेज को कीला मारने की इजाज़त नहीं देते या सब्बल मार दिए। आशुल खाना मुनद्दम हो के 6 दिन से ज़्यादा हो रहा है, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया इस पे, वक्त वक्त के कंप्लेन होने के बावजूद भी? अब यहाँ पर चूँकि बरसर इक़्तिदार पार्टी है, TRS की हुकूमत है और छोड़ने वाले जो है वो TRS के हैं, इसीलिए रुकावट हुई है। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो और भी हमारे पास रास्ते हैं और भी दरवाजे हैं, उसको खटखटाएंगे और उनके खिलाफ बराबर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये क्या गारंटी है आप आगे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत तो TRS की ही है यहाँ पर? जैसे कि अब हुकूमत TRS की है, अदालत TRS की नहीं, कानून TRS का है। अभी तक कई आशुखाने टूट गए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से। जैसे कि अंबरपेट का आशुखाना है, यहाँ का नारायणपेट का, ऐसे कई आशुखाने टूट गए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब क्या भरोसा है कि वक्फ बोर्ड एक्शन नहीं करते? देखिए अब अंबरपेट का आशुखाने का इशू डिफरेंट है और यहाँ का डिफरेंट है। अंबरपेट के आशुखाने में जब जगह देने की बात हुई थी, लेकिन हमारे चंद भाई यानी जगह लेने को तैयार नहीं थे, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी कुछ काम हो, लेकिन यहाँ पर भी यही सूरत हाल होगा। तो यहाँ ये सूरत हाल नहीं होने के लिए तो मुझे भेजा गया है, नहीं होने के लिए तो मैं आया हूँ। नहीं बताया गया कि 15 दिन पहले यहाँ के मतौली को नोटिस दिया गया था। वो तो अभी सलीम साहब से पूछ सकते हैं आप, यहाँ किया गया तो क्लियर बोल दिए कि किसी को कोई वक्फ बोर्ड में कोई कंप्लेन या नोटिस वगैरह कुछ नहीं भी जाए आपके बच्चे के लोग जो भाई जो आ रहे हैं लोग छोड़ रहे हैं, अचानक तो नहीं हुआ था। नहीं देखिए आप वक्फ बोर्ड में भी लोग जाके कंप्लेंट किए, एक दिन पहले कंप्लेन तो कोई वक्फ बोर्ड में नहीं आया यहाँ क्या? नहीं, एक दिन पहले गए थे लोग, एक दिन पहले गए थे वहाँ पर, कंप्लेंट किए हैं। CO साहब से भी मिले हैं, ये CO साहब से भी मिले, चेयरमैन साहब से भी ये लोग मिल चुके हैं, मुझे इत्तला है। तो इसका मतलब वक्फ बोर्ड एक्शन नहीं लिया कंप्लेन देने के बाद? वक्फ बोर्ड ज़रा फास्ट इसमें एक्शन लेने में नाकाम है। कौन से बोर्ड के ऊपर अब तक के कोई भी आशुखाने पर एक्शन नहीं लिया गया था? आपके आशुखाने के ऊपर लेंगे जब तक सलीम साहब बैठे रहेंगे तो कोई एक्शन होंगे ही नहीं। TRS गवर्नमेंट है, हुकूमत भी उनकी थे, चेयरमैन भी उन्होंने थे, कि क्या एक्शन नहीं है? क्योंकि आप जैसा बताएं कि TRS की गवर्नमेंट है और बोर्ड भी समझो TRS की गवर्नमेंट के जेर असर काम करता है, तो एक्शन में वाकई लापरवाही हुई है, लेकिन सेंट्रल वक्फ काउंसिल इसमें बराबर एक्शन लेगा और इंशाल्लाह। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल क्यों कंप्लेन लॉन्च नहीं करता PS में? सेंट्रल वक्फ काउंसिल आमतौर पर नहीं करता है, क्योंकि देखिए सिस्टम होता है, एक सिस्टम में बना हुआ है, क्योंकि हम एक सुपीरियर अथॉरिटी है वक्फ बोर्ड पर, स्टेट वक्फ बोर्ड पर, तो हम डायरेक्ट कोई कंप्लेंट नहीं करते। स्टेट वक्फ बोर्ड अगर कंप्लेंट नहीं करता है तो तब हम करते हैं। अब ऑलरेडी स्टेट वक्फ बोर्ड करा है कंप्लेंट, और अगर नहीं करता है तो हम स्टेट वक्फ बोर्ड के थ्रू ही हमको कंप्लेंट कराना पड़ता है, उनको डायरेक्शन देना पड़ता है। तो कंप्लेंट ऑलरेडी हो चुका है और क्या उम्मीद ले रहे हैं कि आशुखाना यहाँ फिर से तामीर होंगे? इंशाल्लाह तो कितने दिन में हो जाएगा? इंशाल्लाह तो कितने दिन में पूछा मैं, आप उधर बात कर रहे हैं। क्या कहना था इस बारे में? अभी कलेक्टर साहिबा से मुलाकात हुई, बहुत तफसीली उनसे बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि ये 4 साल से इशू चल रहा था और 4 साल में उन्होंने तो आके यहाँ पर ये मौजूदा कलेक्टर साहिबा आके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट जब था उस वक्त से ये कार्रवाई चल रही है, और उस वक्त से यहाँ पर जो क्लेम डाला गया वो सिर्फ वो मुजावरा मुतवल्लिया हैं उनकी तरफ से क्लेम था। वक्फ बोर्ड ने कभी भी क्लेम नहीं किया। अब जबकि ये कलेक्टर साहिबा चूँकि वक्फ प्रॉपर्टियों से वाकिफ़ हैं, उन्होंने जब ये आशुर खाने का डिसमेंटल का मसला आया और वो कंपनसेशन वो यानी मुतवल्लिया को देने का मसला आया, तो उस वक्त उन्होंने CO से और इंस्पेक्टर से बात की कि भाई ये आशुर खाना है, ये तो वो कर रहे हैं, आप आके क्लेम पिटीशन डालो, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट यानी उसका क्लेम हो रहा है। तो खैर अभी तक वो क्लेम पिटीशन यहाँ नहीं डाला गया, वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं डाला गया, और ना अब तक जो भी डाले हैं वो एक पेपर ये डाले हैं जो वक्फ बोर्ड का कंप्लेंट है। तो वक्फ बोर्ड की तरफ से मतलब ये मसले को बहुत लाइट लिया, बिल्कुल लाइट लिया गया, और यहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि वो बार बार उनके यानी 10 दिन से आज तक
ये वाक़या होकर यानी 2 जून को वाक़या उससे पहले से वो हो रहे हैं, तो आज तक इतने दिनों में ये पेपर ज़रूर आया लेकिन क्लेम पिटीशन अभी तक नहीं आया। जब तक कि क्लेम पिटीशन नहीं आएगा तो कलेक्टर क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। क्लेम पिटीशन आने के बाद उन्होंने ये वादा किया है कि मैं उनसे ये ख्वाहिश करा कि कंपनसेशन नहीं चाहिए बल्कि इसके लिए अल्टरनेट लैंड आशुर खाने के लिए दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये मामला कंपनसेशन पे है, मैं गवर्नमेंट को लिखकर ये कराने की कोशिश करूँगी। पहले तो वो क्लेम पिटीशन डालें और उसमें लिखें कि हमको कंपनसेशन में लैंड चाहिए। तो अब जो भी मसला है वो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, उसको पूरा करते हुए क्लेम पिटीशन डालें, वरना वो भी कलेक्टर साहबा भी ज़्यादा दिन तक तो बैठ नहीं सकती हैं क्योंकि ऑलरेडी क्लेम पिटीशन है, उसका अमाउंट उनके पास रखा है। एज़ पर रूल उन्होंने रोक नहीं सकते क्योंकि उन्होंने क्लेम कर चुके हैं। यहाँ से क्लेम करने के लिए कोई भी पिटीशन नहीं है। तो ये हिसाब से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को फौरी क्लेम करना चाहिए। क्लेम करने पर ही ये आशुर खाने की भी तामीर हो सकती है, कोई जगह भी हमारा हो सकती है। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में इसके अंदर क्या मतलब इकदाम उठाएंगे? नहीं, मैं अभी देखिए अब एसपी साहबा से मिले, कलेक्टर साहबा से मिले, स्पॉट का इंस्पेक्शन करे, तमाम चीज़ों के मालूमात और जो यहाँ पर रात दिन लग के कार्रवाई कर रहे हैं, सलीम साहब हैं और हकीम साहब हैं, ये यहाँ के जो ताजुद्दीन वगैरह जो भी हैं यहाँ के मुकामी, वो जो कर रहे हैं, मैं उनको यानी वाकई उनका बहुत बड़ा कारनामा है। तो उनसे जो चीज़ें मुझे मिले हैं वो तमाम मैं रिपोर्ट लिखकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल को भिजवाऊँगा और वहाँ से चीफ सेक्रेटरी और यहाँ पर जो भी एक्शन लेने का है वो लिया जाएगा। क्योंकि ये मामले में देखने में आया है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। वही अभी कलेक्टर साहबा भी पूछे, एसपी साहबा भी पूछे, आप एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर आने के बाद आपके पास आपका यहाँ का इंस्पेक्टर कैसा नहीं आया, ये सवाल उनकी तरफ से हो रहा। तो उनका सवाल वाजबी है क्योंकि एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफिशियल विजिट पे आने के बाद यहाँ को इंस्पेक्टर पे रहना चाहिए था। जैसा कि आप जानते हैं मुहर्रम आने वाला है, तो उससे पहले आशुर खाना तामीर होगा। मुश्किल है इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर पहले तो क्लेम पिटीशन ही नहीं है। ये नहीं बता रहे हैं कि ये वक्त का था, यही बताने से खासिर है उन्होंने। तो आप ये मानते हैं कि इसमें पूरी मिलीभगत वक्फ बोर्ड की है? मिलीभगत क्या है भाई, ये पूरा वक्फ बोर्ड की वजह से ही हुआ है ये। अब यानी जो कलेक्टर साहिबा का जो बयान यानी वो है, वो हिसाब से देखने में आया कि वक्फ बोर्ड का क्लेम ही नहीं है, सिर्फ सिवाय एक लेटर का कुछ नहीं है, उन्होंने बता दिया अभी। जैसा कि हमारी जानकारी के मुताबिक जो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड अभी जो रन हो रहा है वो खुद ही एक इलीगल तरीके से रन हो जाए, जिसकी इमदाद मतलब जो उसका टाइम पीरियड होता है, टर्म पीरियड वो ख़त्म हो चुका है, फिर भी वक्फ बोर्ड नहीं टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है। टाइम पीरियड तो है। अब ये और बात है कि उसमें कुछ मेंबर्स का कुछ चल रहा है, वो कोर्ट के ज़रिए से तस्वीर हुआ है, उसमें बोल नहीं सकता। ये आशुर खाना बनेगा या नहीं बनेगा? जैसा कि कहा गया था कि टीआरएस गवर्नमेंट की जानिब से कि हम अंबरपेट का आशुर खाना तामीर करेंगे, मस्जिद तामीर करेंगे, फिर अभी तक साल होने को आ रहा है मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इस आशुर खाने में भी वही रवैया रहेगा? देखिए आप सुनिए, आप यहाँ पर तो एक मसला आ गया है, वहाँ तो आशुर खाना और मस्जिद की गज़ेट मौजूद है, अंबरपेट की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो क्लेम पिटीशन ही नहीं डाल रहे हैं। वो तो कलेक्टर साहबा बता रहे हैं। क्या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकता। सीधा देखने में आया है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन आने के बाद से काफ़ी ज़मीन वक्त के जो है सो कब्जा किए गए या फिर डेमोलिश किए गए। नहीं देखिए आप, वक्फ बोर्ड चेयरमैन का कहाँ तक हाथ है? नहीं देखिए आप, ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन आने की जब से कुछ हुआ है, ये आप इल्ज़ाम लगाना गलत है क्योंकि आप शब्बीर अली को भूल जा रहे हैं, मिनिस्टर को, आप यूसुफ अली को भूल जा रहे हैं, खुसरो साहब को भूल जा रहे हैं। जो भी है वो लोग के तो टर्म में होना चाहिए, इनके टर्म में भी तो हो रहा है ना। ये टर्म में क्या हुआ वो तो मुझे नजर नहीं आया, वो टर्म में काफ़ी हुआ हुआ में काफ़ी कुछ हुआ मगर इस तरह से मस्जिदें और कई कब्जे डिमोलिश नहीं हुए थे। कई कब्जे आशुर खाने और मसाजिद सलीम साहब आने के बाद डिमोलिश हो रहे हैं। डिमोलिश हुए, कई कब्रिस्तान में कब्जे हो गए हैं। देखिए यार, ये तो नाकामी है। मैं बता रहा हूँ, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड खाली चेयरमैन जिम्मेदार नहीं होता, चेयरमैन है, बोर्ड मेंबर्स है, सीईओ तमाम के तमाम जिम्मेदार होते हैं इसमें।